अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS610 के लेक्चर नंबर 19 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक राजा मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को लेसन बिला तखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट अब हमारे पास है कि कॉल राइटिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ द इनकम सेल्स VPI और VCI विद द प्रोबेबली डिफरेंट VPI और VCI। इसका मतलब ये हमारे पास ये है कि हमने इनको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब है कि ये हमारा पैकेट नंबर 1 है, ये पैकेट नंबर 2 है। अब पैकेट नंबर B को पैकेट नंबर 1 में मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैकेट नंबर A को B के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉल रीराइटिंग हो जाएगा। तो आइए ये भी आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है 2 MCQs इंपॉर्टेंट। ATM को हम 2 नेम दे सकते हैं। एक हमारे पास रेबर रीराइटिंग होता है, एक रेबर स्विचिंग सिस्टम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के लिहाज से। इस तरह के हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं कि टेल्को फॉर दिस प्रोविजनिंग। टेल्को के 2 ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टू डिटरमाइनिंग अ कंप्लीट पाथ। एक जो टेल्को जो प्रोविजनिंग है वो हमारे पास क्या करता है, एक हमें कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास कौन कौन सी स्विचेस जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक और हमें अप्रोप्रिएट वे का एक हमारे पास एक और होता है कि अप्रोप्रिएट मुनासिब हम मीन के वो चूज़ कर सकते हैं VPI या VCI फॉर ईच स्टेप इन द पाथ। हर पाथ के लिए हम एक अप्रोप्रिएट मीन के पाथ चूज़ कर सकते हैं VPI या VCI। और जो कन्फिगर करता है कि हर ईच एडजस्टेंट का मतलब होता है कि जो आपस में एडजेंट होते हैं पेयर और स्विचेस के जो आपस में कंबाइन हुए होते हैं ताकि सिंस ईच स्विच री राइट द VCI या VPI जो कि आपस के अंदर री राइट हो सके। वही बात है कि पैकेट नंबर B A के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और A जो है कि B के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है। आप टू द पॉइंट ये चीज़ याद रखनी, एक तो ये हमें कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करे ताकि हम स्विचेस को ऑर्गेनाइज कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको मीन के उनको तलाश कर सकें। और सेकंड ये एक अप्रोप्रिएट बताता है कि ईच स्टेप हर पाथ के स्टेप के ऊपर हमें बता रहा होता है कि खाम पे जो कि स्विचेस जो को पेयर होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं ताकि हम उनको रीडाइट कर सकें। इस हमारे पास जो वर्चुअल SVC स्टैंडर्ड होता है, हमारा वर्चुअल स्विच वर्चुअल सर्किट होता है। ये भी MCQs है आपके पास। इस तरह आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि MCQs के लिहाज से कि जो हमारे पास किया हुआ है थ्रूपुट्स ये हमारे पास 64 किलोबिट्स पर सेकंड है और ये लेस देन होता है 500 मिली सेकेंड, ठीक है। और ये हमारे पास थ्रूपुट आप ये होता है 2 मेगाबिट्स पर सेकंड। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थ्रूपुट का सिनोनिम होता है स्पीड। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। और ये थ्रूपुट का मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करूँगा। अब हमारे पास है कि ATM की स्पेसिफिकेशन क्या है। CBR का ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्पेसिफिकेशन। एक हमारे पास CBR स्टैंड फॉर कांस्टेंट बिट रेट है। हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऑडियो और वीडियो को इस्तेमाल करने के लिए ताकि हम ये हमारे पास पहले से प्री डिफाइन होती है इनकी मैक्सिमम डेटा रेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रेट्स जो कि इनकी प्री डिफाइन की होती है ऑडियो एंड वीडियो की। अब हमारे पास वेरिएबल बिट रेट है और ये हमारे पास होता है, इसको हम करते हैं ऑडियो वीडियो को कंप्रेस करने के लिए। अगर जिस तरह कंप्रेस का मतलब होता है कि एक लार्ज फाइल होती है, अगर हम उसको कंप्रेस करें तो उसको साइज़ होता है वो कम हो जाता है। और ये हमें क्या बताता है कि वे द डाटा रेट। और ये हमारे पास जो डाटा रेट होता है ये डिपेंड करता है कि ऑन दी लेवल ऑफ कंप्रेशन दैट कैन बी अचीव। और ये हमारे पास लेवल ऑफ कंप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। अब हमारे पास है अवेलेबल बिट रेट। अवेलेबल बिट रेट का मतलब होता है कि ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं टिपिकल एप्लीकेशन के लिए कि हमें नहीं पता होता कि हमारा जो डाटा रेट होता है कि वो हमारे पास अगर अननाउन हमारे पास बिट्स वगैरह आ रही होती हैं वो क्या करे गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो हमारे पास डाटा को ट्रैवल करें वो आगे सेंड करें। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, एक हमारे पास बैंडविड्थ है और एक हमारे पास थ्रूपुट है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अभी जो किसी वीडियो के अंदर जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा क्या मतलब है इनका। अब हमारे पास सेल्स और पैकेट्स के अंदर डिसएडवांटेज क्या है इन दोनों के। सेल्स जो होता है ये नॉट वेरिएबल लेंथ होता है। नॉट वेरिएबल लेंथ का मतलब है कि इनकी कोई लेंथ वगैरह नहीं होती। लेंथ मतलब कि वो होती है जिस तरह आप अगर एरे का कंसेप्ट पर है तो वहाँ पे आपने क्या करते हैं एरे का साइज़ हम मेंशन कर देते हैं कि हमने इसकी लेंथ कितनी है, 15 है, 20 लेनी है, कितनी लेनी है ऑक्यूपाई करनी। और यहाँ पे जो सेल की लेंथ नहीं होती ये अनलिमिटेड जितनी मर्जी आप कर रहे हैं। और कि सेकंड क्या होता है कि मेमोरी जो मैनेजमेंट करते हैं उनको मैनेजमेंट करना वो सिंपलर होता है। एज़ कम्पेयर टू जो पैकेट होते हैं इनको ये क्या कहते हैं हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ को हैंडल करते हैं। और सेकंड क्या करता है और ये लीड कर रहा है मेमोरी फ्रेगमेंटेशन को।
ये भी चीज़ आप याद रखना। सेकंड पॉइंट है कि जो वेरिएबल लेंथ होती है पैकेट वो रिक्वायर करते हैं हार्डवेयर टू अकोमोडेट द लार्जेस्ट पॉसिबल पैकेट। जो लार्जेस्ट पॉसिबल पैकेट होते हैं वो हार्डवेयर जो वेरिएबल लेंथ पैकेट होता है वो रिक्वायर करते हैं हार्डवेयर को अकोमोडेट कर सकें। अकोमोडेट मीन के स्पेसिफिक जो स्पेस होती है वो रिक्वायर होती है ताकि हम जो कि लार्जेस्ट पॉसिबल पैकेट को वहाँ पे स्टोर करवा सकें। और ये क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं एंड ऑफ द पैकेट, और ये साथ क्या करते हैं एंड ऑफ पैकेट को डिटेक्ट करते हैं। और जो सेल बिट होते हैं ये क्या करते हैं कि काउंट करते हैं जब हमारे पास जो कि सेल बिट्स अराइव हो जाते हैं फिर ये क्या करते हैं कि उसको काउंट करते हैं। इस तरह हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है ये भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इस तरह ATM की स्पीड क्या है ये भी हमारे पास MCQ की क्लास से इंपॉर्टेंट है। ATM जो डिज़ाइन किया जाता है वर्क ऑन द फाइबर, बट ये किसके लिए इस्तेमाल होता है और ये वर्क किसके साथ करता है, फाइबर के साथ डिज़ाइन किया गया था फाइबर के साथ वर्क करने के लिए, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ट्विस्टर पेयर के साथ भी। और टिपिकल पोर्टर ATM जो स्विच ऑपरेट करती है OC3 के साथ करती है और इसकी स्पीड है 155 मेगाबिट्स पर सेकंड है या इससे हायर है। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये भी आपने याद रखना है, ज़हन नशीन कर लें। अब हमारे पास है नेटवर्क ओनरशिप क्या होती है। नेटवर्क ओनरशिप हमारे पास एक प्राइवेट नेटवर्क है और एक हमारे पास पब्लिक। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब ये है कि ये जितनी भी चीज़ लिखी हुई है और ये हमारे पास डेफिनेशन है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आ कंपनी ऑन दिस दे आर ऑफन लैंड टेक्नोलॉजी दे कैन बी मल्टीपल लैंड इन अ बिल्डिंग आर कंपनी लिंक टुगेदर दे आर समटाइम कॉल्ड इंटरनेट। ये इंटरनेट की डेफिनेशन है। प्राइवेट नेटवर्क में मतलब है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, वो और उसका ओनर होती है, वो अपने अंदर एक लैंड टेक्नोलॉजी, लैंड स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, अपने एक लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जो एक ही कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक ही बिल्डिंग के अंदर हम जब भी कोई नेटवर्क बिल्ड अप करते हैं तो वो हमारे पास लैंड होती है। और ये क्या कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने एक प्राइवेट नेटवर्क जो कि बिल्टअप करवाती है एक ही बिल्डिंग एक ही मीन के सेम बिल्डिंग के अंदर ही, वो क्या कहते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क थोड़ा सा सिक्योर भी होता है लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमने इसके लिए जो बिल्टअप करवाना उसको मैनेजमेंट करना वगैरह के लिए एक पर्सन हायर करना होता है, उसको अकोमोडेशन देना, उसको वेजेस वगैरह देना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है हमारे लिए। ये चीज़ यहाँ पे एलेबरेट की चुकी है नीचे भी। मैनेजिंग प्राइवेट वो मैं आपको बता चुका हूँ। पब्लिक नेटवर्क ये होता है कि जो कि इजी हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, जो पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास हो गया सिम वगैरह के लिए नेटवर्क हम इस्तेमाल करें, ये भी एक पब्लिक नेटवर्क है। और पब्लिक नेटवर्क जो जिस तरह हमारे पास अगर हम कहीं भी आगे पीछे मीन के मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पब्लिक नेटवर्क होता है, हमें उससे अवेयर किया जाता है कि हमें पब्लिक नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कोई हैकर वगैरह जो होते हैं वो हमारे जो कि हम जब भी फ्री वाईफाई जो कि वो अपने साथ लॉग इन करते हैं तो क्या हो जाता है जब भी वाईफाई लगाते हैं तो क्या होता है विद इन सेकंड या विद इन मिनट्स हमारा जो सेल है वो हैक हो जाता है तुम्हारा तमाम डाटा। इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ये पब्लिक नेटवर्क है। अब इनके डिसएडवांटेज क्या है कि एक हमारे पास पब्लिक है, एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और ये हमें इनमें कोई डिसीजन वगैरह नहीं बनाना पड़ता, कोई इसके लिए प्रोसेस वगैरह कोई रूल एंड रेगुलेशन रिक्वायर नहीं होता। प्राइवेट के लिए इसके लिए एक ओनर वगैरह होता है, वो तमाम जो डिसीजन वगैरह लेता है उसकी पुलिस होगी, रूल एंड रेगुलेशन वगैरह जो डिसाइड करता है। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था पर्सन हायर करना होता है, उसको इंस्टॉल करना, उसके बाद उसको मेंटेन करना, ये तमाम ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं। इस तरह हमारे पास है कि लेक्चर नंबर 21 है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और ये डी कनेक्शन ये और साइम टाइम हम टनल्स एंड कनेक्ट साइट्स भी करते हैं। ये VPN है, VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का मतलब होता है कि जिस तरह हमारे पास कुछ वेबसाइट जो कि US के अंदर जो कि रन हो रही है लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैन है, अगर हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं वो किसके लिए के ज़रिए हम एक्सेस करेंगे, वो हम VPN को लगा के हम उसको अनबैन करें क्योंकि हम जो वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर बैन है वो अलाउ नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि हम VPN के ज़रिए उनको जो कि लॉग इन कर सकते हैं, उनको मीन के रन करवा सकते हैं। ये हमारे पास VPN का है। अब इसके टू हमारे पास पैराडाइम है, ये हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस का मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ये हमारे पास जो है ये जो हमारे पास नेटवर्क है ये हमारे पास पैकेट था, ये पैकेट नंबर 321, ये हमारे पास 2 स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक कंप्यूटर यहाँ पे एक यहाँ पे है।
ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब मैंने ये पैकेट वन ट्रांसफर करना है, ये एक सेम पाथ के में जो कि ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब ये एक पैकेट हमारे पास जब ट्रैवल हो जाएगा दैन सेकंड जो पैकेट इसी पाथ के ज़रिए जाएगा, फिर जब सेकंड कंप्लीट होगा थर्ड मूव करेगा। ये नहीं है कि पहले सेकंड चला जाए फिर फास्ट, नहीं, ये एक सीक्वेंस वाइज में जाते हैं। अब ये क्या ये एक सेम पाथ को इस्तेमाल करते हैं, वही मैंने आपको बताया। और ये इन आर्डर होते हैं, इन आर्डर मीन के ये आर्डर में होते हैं, पहले एक जाएगा, जब वो एंड होगा फिर सेकंड स्टार्ट होगा, फिर जब रिसीवर तक पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक फिर थर्ड स्टार्ट होगा। इस तरह हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसको हम क्या कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। और ये सेटअप भी कह सकते हैं और इसको क्या कहते हैं टीयर डाउन भी कहते हैं, जो मैं प्रीवियस बताया। और ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मीन के इसके ऊपर थोड़े एक्सपेंसिव वगैरह ज़्यादा होते हैं। हमारे पास है डाटाग्राम मीन के कनेक्शन लेस, मीन के अब हमारे पास पैकेट था, एक पैकेट यहाँ से ट्रैवल हो रहा है रिसीवर तक, और एक पैकेट यहाँ से ट्रैवल हो रहा है, ये एक यहाँ से, मीन के ये मल्टीपल पाथ को इस्तेमाल करके हमारे पास जो पैकेट हैं वो ट्रैवल हो रहे हैं। अब जो हमारे पास पैकेट्स हैं, अगर ये पैकेट्स नंबर ये इसको पैकेट्स 1 कह दें, इसको पैकेट्स 2 कह दें और ये पैकेट्स 3 कह दें। अब मैंने पैकेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एट द सेम टाइम जब हमने लगाए हैं, हो सकता है कि जो पैकेट्स 1 मैंने पहले जो सेंड किया सेकंड और पैकेट 2 सेकंड में किया है। अब जो पहले वाला वो हो सकता है वो आखिर में जो कि फॉरवर्ड हो, और जो पैकेट जो हमारे पास सेकंड है वो फर्स्ट हो जाए, क्योंकि ये डिले पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ये मीन के ये एक सीक्वेंस वाइज नहीं होते, हो सकता है कि जो पैकेट 2 फर्स्ट पहुँचे और पैकेट 1 जो को लेट पहुँचे, मीन के ये एक मीन के टाइम रिक्वायर होता है, ये मल्टीपल पाथ को इस्तेमाल करके जो अपनी डेस्टिनेशन पहुँचते हैं, ये कि ये मल्टीपल पाथ इस्तेमाल करते हैं। और ये आउट ऑफ आर्डर होते हैं, ये आर्डर के अंदर नहीं होते, ये कनेक्शन लेस होते हैं। और ये हमारे पास जो कि इनके ऊपर इतनी कास्ट नहीं आती। इस तरह अब हमारे पास ये भी आपको क्लिक करो। सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का मतलब मैं आपको यहाँ से एलेबोरेट कर देता हूँ कि सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होते हैं। एक ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास PC नंबर 2 है। अच्छा, तो अब आप ये देखें, ये 1 वे है, ये हम इसको ए नाम दे देते हैं और इसको हम पैकेट B का नेम दे देते हैं। अब इसको हमने क्या कर दिया, पैकेट B का नेम दे दिया। अब मैंने क्या करना है कि इसको सेंड करना है, इस कंप्यूटर से डाटा को मैंने यहाँ से ट्रैवल करना है। तो क्या होगा, फर्स्ट मैं क्या करूँगा कि पहले एक पैकेट ट्रांसफ़र करूँगा, या अब ये डेस्टिनेशन है पहुँच जाएगा, फिर जो कंप्यूटर नंबर B है ये डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। ये मीन कि एट द सेम टाइम बहुत आपस में शेयरिंग नहीं कर सकते। इस तरह अब ये हमारे पास क्या कराएगा, सिंप्लेक्स ऑफ डुप्लेक्स कराएगा। अब फुल डुप्लेक्स क्या होगा, अब हमारे पास है कि कंप्यूटर A है और हमारे पास क्या है कंप्यूटर नंबर B है। सॉरी, अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं अब कंप्यूटर नंबर 1 भी मैं सेंड करना चाहता है, कंप्यूटर A B को करना चाहता है, B A को करना चाहता है एट द सेम टाइम। तो क्या होगा कि ये एट द सेम टाइम कंप्यूटर जो है कि आपस के अंदर जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत एट द सेम टाइम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारे पास होगा फुल डुप्लेक्स होगा। लेकिन हाफ डुप्लेक्स क्या करेगा, ये पहले एक कंप्यूटर मैसेज सेंड करेगा, जब वो डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा फिर सेकंड जो कि डाटा को सेंड करेगा। ये है। अब हमारे पास आगे जो कि इसके 2 पॉइंट्स हैं, स्विचेज कनेक्शन और स्विच वर्चुअल नेटवर्क है। ये SVC स्टैंड फॉर स्विच वर्चुअल सर्किट है या स्विचेज से कनेक्शन है। PVC स्टैंड फॉर परमानेंट वर्चुअल सर्किट है या परमानेंट कनेक्शन है। ये भी अपने MCQ याद कर लेते हैं एब्रीवेशन के। अब हमारे पास है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो ARPANET कनेक्शन ओरिएंटेड ये इंटरनली है, ठीक है। कनेक्शन लेस क्या है, एक्सटर्नली। अब इनका कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया था, कनेक्शन लेस ओरिएंटेड और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये ज़ाहिर होता है, और ये जब भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है हम इमीडिएटली जो है कि उसको लर्न करके हम उसको जो है कि सही कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। कनेक्शन लेस का मतलब होता है ये फ्यू ओवर हेड्स होते हैं और ये इनको जो कि इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है। जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बताए हैं वही आप अगर याद कर रहे थे तो आपके लिए बेस्ट है। इनका सेम पाथ होता है, इन आर्डर होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, सेटअप होता है, कॉस्टली होते हैं। ये इनके जो कि ये इनके एडवांटेजेस हैं। और यहाँ पे ये कनेक्शन डाटाग्राम इनके कनेक्शन ओरिएंटेड किया है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी याद करने हैं, जो भी याद करें आप, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है।
अच्छा, अब आपने ये जो MCQ रीड आउट करने अच्छी तरह। ATM जो कि 60 बिट एड्रेस का होता है, 34 बिट कनेक्शन आइडेंटिफायर होती हैं, और वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर VPI का भी आपसे जो कि एब्रीविएशन पूछ सकते हैं। ये 8 बिट्स होते हैं। VCI जो कि हमारे पास 60 बिट होते हैं, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होते हैं। जो हमारे पास लेक्चर नंबर 22 है। ये हमारे पास है कि 2 है डिले और थ्रूपुट क्या होती है। डिले का मतलब होता है कि अगर मैंने पैकेट नंबर 1 ये अगर मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का पैकेट सेंड करना चाहता हूँ, तो उनके दरमियान एक वेट वगैरह को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रैवल करने के जितना टाइम रिक्वायर है वो हमारे पास डिले कराएगा। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है स्पीड। जिस तरह हमारे पास बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक पानी का पैप है, अगर उसकी जो गुलाई होती है या जिस तरह उसकी मोटाई है, अगर जितनी ज़्यादा होगी इतने ज़्यादा हमारे पास पानी का बहाव जो ज़्यादा होगा, प्रेशर। अगर जितना उसका जो कि मोटाई वगैरह गुलाई कम होगी, वो क्या होगा, उसके अंदर जो पानी जो ट्रैवल होगा वो मीन के कम होगा। यहाँ पे भी यही है, अगर जो कि जिसका ज़्यादा मीन के बैंडविड्थ होगी उसमें ज़्यादा डाटा ट्रैवल करेगा, जिसका कम होगा उसमें जो कि कम डाटा जो कि ट्रैवल करेगा। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से पे कवर कर दी। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ यही होगी। डिले इज मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर बिट डाटा। वही बात है कि एक बिट डाटा को ट्रैवल करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे वक्त कितना टाइम लगता है, वो डिले कराता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी डिले की टाइप्स कौन सी है। एक हमारे पास है प्रोपिगेशन डिले। प्रोपिगेशन डिले का मतलब ये डिफाइन करता है कि हमारे पास जो कि टाइम टू ट्रैवल अक्रॉस मीडियम के अंदर जो डाटा ट्रैवल हुआ है वो उसने कितना मीन के टाइम रिक्वायर किया है, डिफाइन करता है। स्विचिंग डिले का मतलब है कि ये टाइम रिक्वायर करता है कि नेटवर्क कंपोनेंट के बिटवीन के हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, अब हो गया ब्रेक हो गया, पैकेट स्विच के ज़रिए हम जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसने कितना टाइम रिक्वायर किया है। एक्सेस डिले का मतलब होता है कि ये टाइम रिक्वायर करता है कि टू गाइड कंट्रोल मीडियम का कंट्रोल गाइड करने के लिए वो ये टाइम रिक्वायर करता है, काजमा होगा या टोकन वगैरह। क्विंग डिले का मतलब होता है कि ये टाइम रिक्वायर होता है पैकेट स्विचेस के अंदर, ये इंक्वायर को लेकर यहाँ पर मेरे होना चाहिए रिक्वायर्ड। थ्रूपुट मैंने आपको प्रीवियस से जो कि एलेबोरेट कर चुका हूँ। इसको ये बैंडविड्थ जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो पैप की एग्जांपल दी थी, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ इतना ज़्यादा डाटा ज़्यादा ट्रैवल करेगा। इस तरह हमारे पास है कि जो हमारे पास थ्रूपुट है, ये सिनोनिम किसका है, ये स्पीड का है। स्पीड के लिहाज के भी ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा पैप की मोटाई होगी उतनी ज़्यादा डाटा ट्रैवल करेगा, पानी ट्रैवल करेगा। इससे जितनी ज़्यादा जो बैंडविड्थ होगी इतना ज़्यादा हमारे पास डाटा जो है कि ट्रैवल करेगा। अब हमारे पास है जीटर। जीटर का मतलब होता है कि दी अमाउंट ऑफ डिले दैट आर नेटवर्क इंट्रोड्यूस, मीन के उनके अंदर जितना भी कोई डिले वगैरह आ जाता है वो नेटवर्क इंट्रोड्यूस कराता है। जीटर का मतलब होता है कि हम सीक्वेंस के अंदर एक जगह से दूसरी जब भी कोई चीज़ सेंड करते हैं, पहले अगर मैंने पैकेट 1 किया वो फर्स्ट के ऊपर होगा, फिर पैकेट 2, फिर पैकेट 3, मीन के एक सीक्वेंस के अंदर जो चीज़ पहले आएगी वो पहले जो कि वो उसको फॉरवर्ड करेगा। और नेटवर्क विद अगर जीटर हमारे पास 0 होगा तो ये एग्जैक्टली सेम अमाउंट लेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा। अगर हमारे पास हाई जीटर होगा तो वो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा पैकेट को ट्रैवल करने के लिए। ये चीज़ भी आपको कवर हो चुकी है। हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है कि ये हमारे पास है देयर इज़ नो सिंगल टेक्नोलॉजी दैट इज़ बेस्ट फॉर ऑल नीड्स। ये हमारे पास कोई एक ऐसी सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे जो नीड्स एंड या विशेस को फुलफिल कर सके। बहुत सारी जो कि मल्टीपल नेटवर्क आपस में मिलकर हमारी जो है वो नीड्स को फुलफ़िल करती हैं। इस तरह अब हमारे पास नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये जितनी भी थ्योरी है आपने ख़ुद पढ़नी है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। वीडियो जो हमारे पास लेंथी हो रही है थोड़ी सी। ये हमारे पास इंटरनेट वर्किंग की है, यूनिवर्सल सर्विस अमंग हेटेरोजेनियस नेटवर्क और इंटरनेट वर्किंग, और ये हम इनको किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास रूटर है। रूटर का मतलब है ये एक है नेटवर्क का, ये नेटवर्क 2 है। इन दोनों को आपस के अंदर हमने कंबाइन किया हुआ, ये किसके ज़रिए है, रूटर के ज़रिए। अगर यहाँ से मैं यहाँ पे डाटा सेंड करना चाहिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूटर के पास जाएगा। रूटर आगे से वो डेस्टिनेशन तक हमारे पे जाएगा, एड्रेस देखेगा जिस कंप्यूटर का होगा, फिर वो आगे सेंड करेगा। अब इसकी जो कि 2 रीज़न है जो यहाँ पे सिंगल रूटर की, ये क्या है कि बिकॉज द रूटर मस्ट फॉरवर्ड ईच पैकेट द प्रोसेसर इन गिवन रूटर इज़ इनसफिशिएंट टू हैंडल द ट्रैफिक। ये इनसफिशिएंट होता है कि जो ट्रैफिक जो हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा होता है उसको हैंडल करने के लिए ये इनसफिशिएंट होता है। अब हमारे पास क्या है, रिडंडेंसी इम्प्रूव्ड इंटरनेट रिलायबिलिटी। रिडंडेंसी ये और रूटर क्या करता है कि ये रिडंडेंसी को इम्प्रूव करता है इंटरनेट रिलायबिलिटी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जो डाटा हमारे पास दोबारा रिपीट हो रहा होता है उसको क्या करता है, ये क्या करता है उसको कम करता है, मीन के हमारे डाटा को जो रेपुटेशन से बचाता है। अब हमारे पास है कि ये हमने कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज इनटू
TCP को हमने या IP प्रोटोकॉल को हमने 5 कंसेप्चुअल लेयर के अंदर हम लेयर होती हैं और ISO के अंदर हमारे पास 7 होती हैं। वो कौन कौन सी अभी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होती है फिजिकल, नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में ये आपसे पूछेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है ये कौन सी लेयर पर होती है। ये हमारे पास लेयर 4 पे, नेटवर्क इंटरफेस कौन सी लेयर 2, मिलकर इस तरह ये आपने याद रखना सीक्वेंस के अंदर। ये लेयर नंबर 1 है। लेयर नंबर 1 हमारे पास फिजिकल है। मीन ये हमें बताता है कि हाँ हमने कौन सी मीन की जिस मीन की फिजिकली हम जो कि वायर के जरिए हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। सेकंड के अंदर नेटवर्क इंटरफेस है। ये हमें बताता है कि हमने किस तरह अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है पैकेट की फॉर्म के अंदर। इस तरह इंटरनेट ये हम इसके जरिए एक कंप्यूटर से दूसरी जगह जो कि हम डाटा को ट्रैवल करते हैं, ये हमें कराता है। अब ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि इंश्योर रिलायबल, हमने जो कि रिलायबल जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करना है। फिफ्थ हमारे पास लेयर है टू स्पेसिफिक हाउ वन एप्लीकेशन यूज एंड इंटरनेट, किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे पास है कि लेक्चर नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट है। जो अब हमारे पास है एड्रेस स्कीम दैट डिज़ाइन, जो आस्ट होता है ये हमारे अम्मी क्या करता है कि एक यूनिक जो कि प्रोटोकॉल जो कि एड्रेस डिज़ाइन करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हर कंप्यूटर, हर पीसी होगा या हर मोबाइल फ़ोन है, इसका एक अपना जो कि यूनिक एड्रेस होता है। इस तरह हमारे पास एक एड्रेस जो यूनिक होता है ये 32 बिट्स का होता है। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब ये कंटेन करता है 32 बिट्स IP एड्रेस ऑफ द सेंडर, और ये क्या करता है कि IP एड्रेस जो कि ये सेंडर को भी मैसेज सेंड करता है, एज वेल एज क्या करता है डेस्टिनेशन रिसीवर को भी। अब हमारे पास है कि IP एड्रेस है हायरार्ची है, मेरी प्रीफिक्स और सब प्रीफिक्स है टू द इट आइडेंटिफाई द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर ऑल अटैच। ये हमें फिजिकली बताता है कि नेटवर्क के जरिए हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर अपने फिजिकली जो कि आपस के अंदर कनेक्ट हैं। सफिक्स के अंदर हमें पता चलता है कि आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, इसके अंदर हमारे पास हर इंडिविजुअल कंप्यूटर जो होता है सेपरेटली आपस के अंदर जो कि आपस के अंदर जो अटैच होते हैं। अब नेटवर्क नंबर है कि डेफिनेशन आपने याद करनी है कि जो फिजिकल नेटवर्क होता है, इंटरनेट इज़ अजाइन, जो फिजिकल नेटवर्क होता है इंटरनेट उसको अजाइन करता है एक यूनिक, एक मीन के वैल्यू अजाइन करता है जो कि दूसरे कंप्यूटर के से जो कि यूनिक होती हैं। वो हमारे पास क्या कराता है कि नेटवर्क नंबर कराता है। अब इसके ट्रू है कि हर कंप्यूटर जो है कि अजाइन करता है एक यूनिक एड्रेस, ये तो आपको पता होना चाहिए। और बस और सेकंड क्या है कि नेटवर्क नंबर क्या करता है, असाइनमेंट मस्ट भी कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबली, और सफिक्स क्या करता है, अजाइन करता है लोकली। ये सफिक्स ग्लोबली करता है, और जो हमारे पास नेटवर्क नंबर असाइनमेंट है ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबली करता है। ये भी 2 एमसीक्यूज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास है कि ओरिजिनल क्लासेस ऑफ IP एड्रेस, ये क्लासेस है, ये इसकी बिट्स क्या 0 है, प्रीफिक्स है, फिर सफिक्स है, फिर 10, फिर प्रीफिक्स सफिक्स 110, फिर प्रीफिक्स सफिक्स। ये चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी अच्छी तरह, क्योंकि लेक्चर नंबर 25 के अंदर ये आपको बहुत काम आएंगी। अब हमारे पास है कि काउंटिंग द क्लास ऑफ एन एड्रेस। ये हमारे पास जो ट्रू टेबल है ये तो आपको बनाने आते हैं। ये जो ट्रू टेबल है, अगर CS101 के हैंडआउट्स अगर आपने अच्छी तरह पढ़े हैं, पहले आपने क्या करना है कि 1 से 60 तक बिट्स बनानी है। पहले 8 0, फिर 8 1 हो गए, फिर क्या होगा 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0, फिर 1 होगा, एक टाइम 1 0 होगा, फिर 1, फिर 0 1, इस तरह हमने जाना है। फिर क्या होगा, इनको नंबरिंग करनी है 0 से लेकर 50 का हम मूव करेंगे। अब आप ये देखें कि ये क्लास जो है एड्रेस ये किस तरह जाइन हुए हैं। ये मैंने प्रीवियस बताया था आपको। क्लास ए जो हमारे पास फर्स्ट बिट्स क्या है 0 है। अब यहाँ पे फर्स्ट बिट के 0 होगा, हमने क्या करना है, क्लास ए कर देना है। ये नीचे यहाँ पे हमारे पास अब देखें यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट 0 0 0 आ रहा है। इट्स मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि बी के अंदर क्या आ रहा है, बी के अंदर 1 0 आ रहा है, क्लास सी के अंदर 1 1 0 आ रहा है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। क्लास बी के अंदर क्या आ रहा था, हमारे पास 1 0 आ रहा था, 1 0 1 0, यहाँ तक 1 0 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्लास बी हो जाएगी। अब क्या आ रहा था आगे 1 1 0, वो हमारे पास क्लास सी होगी। 1 1 0 ये क्लास हमारे पास क्या बन गई, सी बन गई। अब हमारे पास क्या रह गया, क्लास डी एंड ई रह गई है। क्लास डी के अंदर क्या 1 0 है, क्लास ई के अंदर 4 टाइम 1 है। अब हम देखते हैं कि क्लास ई के अंदर क्या है, क्लास डी के अंदर 1 है, वो डी है, और 4 टाइम 1 है, वो हमारे पास ई है। ये चीज़ आप याद रखनी है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे पास ये बिट्स मिली हुई हमारे पास 8 बिट्स हैं, 2 4 6 8, ये मेरा 4 है। अब आपके पास जो सिस्टम कैलकुलेटर है, जब आप उसको डेसिमल कन्वर्ट करेंगे वो 129 बनेगा। फिर नेक्स्ट इस बिट्स को कन्वर्ट करें डेसिमल, ये हमारे पास 52 बनेगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 6 बिट बनेगा।
जब इसको डेसिमल कन्वर्ट करेंगे ये हमारे पास 0 बनेगा, फिर डॉट डॉट ये लिखा दे, ये हमारे पास एक IP एड्रेस बन जाएगा। इस तरह पे नेक्स्ट आपने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल, इसको करना है, फिर इसको करना है, इसको करना है, ये आपके पास एक IP एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके पास क्या है कि जो हमारे पास ये चीज़ जो है ना, ये आपने रटर लगाना है क्योंकि ये MCQ क्लास इंपॉर्टेंट है। और क्लास एज ये अगर 3 ऑक्टेट्स जो करस्पॉन्ड करते हैं आज के साथ वो हमारे पास सफिक्स कराती है। 2 ऑक्टेट आज के साथ करते हैं वो ऑक्टेट्स कराते हैं। और जो क्लास C ओनली 1 ऑक्टेट रिप्रेजेंट करता है आज को करता है। ये भी आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेनी है। हमारे पास है कि प्रीफिक्स ऑफ n बिट्स अलाउ, प्रीफिक्स n बिट्स अलाउ करती है 2 पावर रेज़ टू n यूनिक नेटवर्क करती है नंबर, सफिक्स क्या करती है n बिट्स टू n करती है आज। अब हमारे पास ये क्लास A B C है और ये हमारे पास क्या बिट्स प्रीफिक्स है, ये हमें मिली होंगी। आपके कहना मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क बताने हैं। 2 की पावर 7 करेंगे, रेज़ टू पावर 7 128 आ जाएगा क्योंकि ये देख हमारे पास फार्मूला है प्रीफिक्स का। फिर क्या करेंगे 2 की पावर रेज़ टू 14 करेंगे तो ये दिस 1 आ जाएगा। फिर 21 करेंगे 2 की रेज़ टू पावर दिस 1। अब हमारे पास क्या आ गया सफिक्स आ गया। सफिक्स ये बिट रिक्वायर होगी। आप हमें क्या करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स पावर नेटवर्क बताने हैं। क्या हो जाएगा इसके क्या 2 की पावर n है तो हॉर्स नेटवर्क ये 2 की पावर 24 करेंगे तो दिस 1 आ जाएगा। 16 करेंगे तो दिस 1 आ जाएगा 2 की पावर, और दिस करेंगे तो ये 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 आ जाएगा। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर ये भी याद रखना है। अब हमारे पास है कि ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये थे हमारे पास लेक्चर नंबर 90 से 25 आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।